नमस्कार। चाणक्य नीति में आज हम तीसरी, चौथी और पांचवी नीतियों की चर्चा करेंगे। तीसरी नीति में चाणक्य कहते हैं, तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञतम प्रपद्यते। वो कहते हैं कि मैं आगे ऐसी नीतियों का, ऐसे ज्ञान विज्ञान का वर्णन करूँगा जो लोगों को सही परिप्रेक्ष्य में जीवन की बातें समझने में काम आएगा। तो एक तरह से जो नीतियाँ हमारे काम आ सकती हैं, जो उनके उपदेश हैं, वो चौथी नीति से प्रारंभ होते हैं। तो चौथी नीति कहती है कि मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितै संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदति। वो ये कहते हैं कि एक पंडित व्यक्ति अर्थात एक ज्ञानी व्यक्ति, एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी बड़ी दुखी हो जाती है, बड़ी दुख में आ जाती है, उसका जीवन बड़ा दयनीय हो जाता है। कब? यदि वो मूर्ख को उपदेश देने लगे, ऐसे लोगों को बात समझाने लगे जो समझना चाहते ही नहीं, जिनके पास हर तर्क के लिए कुतर्क है। ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। आप अपना समय बेकार करते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और उनको कोई असर होता नहीं, उल्टा आप दुखी हो जाते हैं। और दूसरा, यदि कोई स्त्री, पत्नी जो केवल क्लेश करती है, आपके सुख दुख की साथी नहीं बनती, जीवन में केवल बाधाएं उत्पन्न करती हैं, उसका भरण पोषण करना भी आपके जीवन को बहुत दुखमय बना देता है, दयनीय बना देता है। और तीसरा, दुखी लोगों का साथ, अर्थात ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहना जो सदैव दुखी ही रहते हैं, जिन्हें जीवन से केवल शिकायतें ही हैं, जो कुछ अच्छी बातें, कुछ पॉजिटिविटी जीवन में देखना ही नहीं चाहते, निराशावादी जिन्होंने अपना जीवन बना लिया है, ऐसे लोगों का साथ भी आपका जीवन जो है वो दुखमय बना सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए वो पांचवी नीति में कहते हैं, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भ्रतश्च उत्तरदायक स सर्पे च ग्रहे वासो मृत्युरेव न संशय। वो ये कहते हैं, यदि किसी की भार्या, किसी की पत्नी जो है वो बहुत दुष्ट है, दुष्ट का अर्थ कि वो बिल्कुल उसका साथ देने वाली नहीं है, षड्यंत्र रचती है या बहुत क्लेश उत्पन्न करने वाली है जीवन में, या बहुत उसकी प्रगति में बाधाएं उत्पन्न करने वाली, संस्कारी नहीं है, किसी भी तरह से हम इसको ले सकते हैं, वो उसका साथ, या एक धोखेबाज मित्र, झूठे मित्र, एक मित्र ऐसा जो आपके साथ मित्रता का दिखावा तो करता है लेकिन वास्तव में वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, ऐसे मित्र का साथ, या फिर एक नौकर ऐसा जो आपका वफादार नहीं है, जो झूठा है, जो आपके खिलाफ भी जा सकता है, उसका साथ उसी तरह से मृत्यु को निश्चित करता है जैसे सर्प का आपके घर में रहना। यदि आपके घर में सर्प रहता है तो उसी तरह आपकी मृत्यु निश्चित हो जाती है कि कभी ना कभी आपको डस जरूर लेगा। तो उन्होंने कंपेयर किया है इन सब चीज़ों को कि ये सब एक जैसे हैं, सर्प की भांति कभी ना कभी डस जरूर लेंगे। तो इन दोनों नीतियों का क्रक्स जो है वो ये है कि जीवन में आपको अपनी संगति जो है बड़ी सोच समझ के चुननी चाहिए, अपनी आँख कान खुले रखने चाहिए, किसी पर भी एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो झूठा मित्र और जो नौकर, जो सर्वेंट आपका वफादार नहीं है, या पत्नी जो आपकी है वो, क्योंकि एक पत्नी को अपने पति के सारे राज पता होते हैं, उसकी हर अच्छाई का और उसकी हर बुराई का, उसकी हर कमी का, उसकी हर खूबी का पता होता है। और यदि वो भी संस्कारी नहीं है, लॉयल नहीं है, आपका साथ देने वाली नहीं है, तो या आपका कोई मित्र ऐसा है जो आपके सामने मित्रता का दिखावा करता है लेकिन वाकई में वो आपका शत्रु, आपके दुश्मनों से मिला हुआ है, तो उनसे आपको बचना चाहिए। इन लोगों का साथ जो है वो सर्प के समान, यदि कोई सांप आपके घर में रहता है तो मृत्यु को निश्चित कर लेता है कि आज नहीं कल आपका पैर उस पर पड़ेगा और वो आपको डसेगा। तो अपने जीवन में अपनी संगति, अपने फ्रेंड्स, अपने लाइफ पार्टनर और अपने इवन सर्वेंट्स को भी बड़े ध्यान से चुनिए और एकदम से सब पर भरोसा मत कीजिए, परखिए,
फिर भरोसा कीजिए। भरोसा करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। तो अगली नीति के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।